छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले से आई है एक बेबसी की तस्वीर। यहां पर एक बहू अपनी 90 साल की सास को पीठ पर लादकर 5 किलोमीटर पैदल चलकर पेंशन लेने बैंक पहुंची। सिर्फ 500 रुपए की पेंशन के लिए बुजुर्ग सास को बैंक तक ले जाने की वजह यह रही कि बुजुर्ग महिला का KYC पूरा नहीं होने पर 4 महीने से उसकी पेंशन रुकी हुई थी। इस बेबसी की तस्वीर सामने आने के बाद बैंक ने महिला को 3 महीने की पेंशन की राशि 1500 रुपये दे दिए। हमारे संवाददाता दिलीप जायसवाल ने बुजुर्ग महिला के गांव जाकर जब पूरे मामले को देखा तो कुछ और दर्द भरी कहानी निकलकर सामने आई है। उनकी ये रिपोर्ट देखिए। अपने कंधों पर अपनी सास सोमारी को बिठाए बहू सुखमनिया 9 किलोमीटर दूर से बैंक तक आई है, इस उम्मीद में कि पेंशन के 500 रुपए मिले तो घर के खर्चे में कुछ मदद हो सके। बीते 3 महीने की पेंशन मिलाकर उन्हें 1500 रुपए मिलने हैं, लेकिन सास चल नहीं पाती और उनके बिना पैसे मिलते नहीं। कुछ और सूझा नहीं तो सास को कंधों पर बिठाया और श्रवण कुमार की तरह निकल पड़े। अच्छा, तो ये बुढ़िया ला तोर का लागल एला कहाँ लाने रहे? बैंक के तेकर पैसा पेंशन मिलेल हाँ। तो नहीं देते हैं? लाने फिज गौरी के ले जाते हैं तब देते हैं। अच्छा, पेंशन पैसा कतक मिलेला? आगू 1500 मिलत रही। अच्छा, तहाँ KYC नहीं करवाए रहे, तहाँ 3 महीना का अभी देना है, 1500 देना है। अच्छा, और वो महतारी बंधन वाला नहीं मिल जाता है, मिलता है? नहीं मिले। यही चंद रुपए से इनके घर का चूल्हा जलेगा। जब तस्वीरें सामने आई तो हमारे संवाददाता कुनिया गांव पहुंचे, ये देखने कि ऐसी क्या मजबूरी और बेबसी सास बहू की थी। हमारे संवाददाता के पास सबसे बड़ा टास्क था गांव तक पहुंचना। पतली पगडंडी और ऊबड़ खाबड़ रास्तों को पार कर दिलीप जायसवाल सुखमनिया के घर पहुंचे। देखिए, हमारी जो कार है देखिए पीछे खड़ी है। हमने किसी तरीके से पगडंडी के रास्ते में कार को वहां तक लाया, लेकिन उसके बाद आगे बड़े बड़े पत्थर हैं और यहाँ कार भी आगे नहीं जा सकता। यहाँ सिर्फ आपको पैदल ही जाने का एकमात्र रास्ता है और यही वो रास्ता है जिसमें सुखमनिया नामक महिला अपनी सास को लेकर बैंक जाती है। गांव पहुंचे तो पता लगा कि मां ने अपना जवान बेटा खो दिया। अब घर में कमाने वाला कोई नहीं, घर के हाल भी बेहाल थे। आधे खपरेल गायब थे और घर में राशन न के बराबर था। सुखमनिया के घर में मैं पहुंच चुका हूं, रास्ते नहीं थे, किसी तरीके से यहां पहुंचा। और पहले इस घर को देखिए, ये पूरा घर है, सुखमनिया का घर है और बाहर सुखमनिया की जो सास हैं सोमारी, वो बैठी हुई हैं। उनकी जो बहू है वो अपने साथ ले जा रही है, बैंक ले जा रही है और उनकी ये तस्वीर है, पीठ में लाद के ले जाती है। हाँ, ये सोमारी हैं, 90 साल उम्र है, बोल तक नहीं पा रही हैं। ये जो आपकी पत्नी है, हाँ, कितना परेशानी होता है बैंक लाने ले जाने में? बहुत परेशान होता है। तस्वीर देख आप समझ गए होंगे कि क्यों बहू सुखमनिया उसे अपनी पीठ पर हर महीने ढोकर नर्मदापुर स्थित सेंट्रल बैंक पहुंचती है। और ऐसा पहली बार नहीं जब ये संघर्ष कर रही हो। पिछले 1 साल से हर महीने यही कहानी दोहराती है, लेकिन न ही गांव वालों ने और न ही बैंक के जिम्मेदारों ने बुजुर्ग महिला की हालत देखकर तरस खाया। गांव में ऐसे लोगों को पैसे प्रोवाइड कराने का काम बैंक के द्वारा करते हैं, लेकिन इसमें समस्या ये आया कि फिंगरप्रिंट काम नहीं करने के कारण से क्या है, उसको बैंक तक आने की ज़रूरत। अधिकारियों को भी साफ निर्देश दिया गया है अब कि अगर किसी भी ग्राम पंचायत में ऐसी समस्याएं आ सकती हैं तो इसका समाधान करेंगे। अब ये भी जान लीजिए कि शनि राम की उम्र 70 साल के करीब है, लेकिन उन्हें वृद्धा पेंशन नहीं मिलती है। सबसे दुखद तो यह है कि सोमारी अपनी बहू के साथ घास फूस से बने मकान में रहती है, वे जमीन पर सोती हैं। उज्ज्वला योजना के बारे में यह परिवार जानता तक नहीं है। अब सवाल यही है कि सिस्टम की लाचारी कब तक इनकी बेबसी का कारण बनेगी। विस्तार न्यूज के लिए अंबिकापुर से दिलीप जायसवाल की रिपोर्ट। तो दूर दराज के गांव में रहने वाले बुजुर्ग ग्राहकों को इस तरह बैंक बुलाकर KYC करवाना ठीक नहीं है। कई बार इससे पहले भी इस पूरे संवेदनहीन प्रक्रिया पर सवाल उठाए जाते रहे। जब बैंक मित्र घरों में जाकर बुजुर्गों को पैसे दे सकते हैं तो यही लोग घर जाकर KYC क्यों नहीं करवा सकते। उम्मीद है इस घटना की तस्वीर देखने के बाद बैंकिंग सिस्टम की नींद खुलेगी और वो बुजुर्गों के प्रति कुछ ज़्यादा संवेदनशील होगा।